नमस्कार, मैं साइकोलॉजिस्ट पूनम शर्मा शांति काउंसलिंग सर्विसेज से आज की इस ऑडियो में वापस से आप सभी का स्वागत करती हूं और आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं अगर भगवान गणेश जैसी भक्ति अगर कोई कर पाए ना तो उसे भगवान को कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यस, भगवान गणेश जैसी भक्ति अगर आज के युग में कोई कर पाए तो उसे भगवान को कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु गणेश में बुद्धि भी है, विवेक भी है, साहस भी है और हिम्मत भी है और कर्म भी है। और ये जब सारी चीज़ें एक साथ मिलती है ना तो यही हमारे भक्ति मार्ग के साथ साथ ध्यान मार्ग का रास्ता खोलती हैं। इसीलिए आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि कैसे हम अपने प्रभु को अपने इस ध्यान मार्ग से प्राप्त कर सकते हैं। मेरे ही ग्रुप में एक ऐसा विचलित साधक है जो हमेशा परेशान रहता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, ज्ञान की बातें करता है, कर्म की बातें करता है, योग की बातें करता है, लेकिन उसको आज तक ये नहीं पता चल रहा कि ये सब बातें करने से हम प्रभु की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। आप प्रभु पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हो, लेकिन जिस दिन आप खुद पर प्रश्न चिन्ह लगाओगे ना, आपको सारे रास्ते आपके अपने आप ही खुलते नजर आएंगे। मैं जिस साधक को ध्यान सिखा रही थी, एक बार बातों ही बातों में मुझसे प्रश्न पूछा कि मैडम, क्या ज़रूरत है भगवान को इस सृष्टि की रचना करने की? क्या ज़रूरत थी कि भगवान ने ये दुख सुख दिन रात बनाए? क्यों भगवान ने इन इंसानों का जन्म किया? तो ये जो सारे प्रश्न होते हैं ना, एक विचलित मन के होते हैं, आपके खुद के नहीं होते, आपके विचलित मन के होते हैं। जिस दिन आपने अपने विचलित मन को एकाग्र करना शुरू कर दिया ना, उस दिन आप प्रभु से प्रश्न नहीं करोगे, उस दिन आप खुद से भी प्रश्न नहीं करोगे। उस दिन सिर्फ आप एक मार्ग पर चलने का प्रयास करोगे, जिसे कहते हैं ध्यान मार्ग। तभी तो कहते हैं ना कि ज्ञान भी अधूरा है, कर्म भी अधूरा है, योग भी अधूरा है और भक्ति भी अधूरी है। क्यों? क्योंकि उसमें अगर ध्यान नहीं होगा ना तो उसमें कोई भी सम्मिश्रण नहीं होगा। आप भले ही दिन रात अपने घर के मंदिर में घंटी बजा बजा के मंत्र जाप करते रहो और पूजा पाठ करते रहो, लेकिन अगर उस मंत्र जाप में, अगर उस घंटी में, अगर उस पूजा में आपने एक भी दिन अपने मन को स्थिर करके अपने प्रभु के दर्शन नहीं कर पाए ना, तो शायद आप अपने ध्यान के मार्ग पर अभी हो ही नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो मेरा ध्यान है ना, वो सबसे अलग प्रकार का ध्यान है। एक बार आप करके तो देखिए, एक बार आप प्रयास तो करके देखिए। बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है ना, जीवन में खुद को एक बार उस अवस्था में लेकर आइए जब आपको लगेगा कि हाँ, मुझे कुछ दिखाई दिया, हाँ मुझे कुछ आभास हुआ, हाँ ये 10 मिनट मेरे खुद के हैं, हाँ ये मेरी जो सांसें हैं ना ये मैं ही ले रहा हूँ, हाँ ये जो मेरा शरीर है ना इसे मैं खुद ही संवार रहा हूँ। तभी तो कहते हैं ना कि मैं कहीं भी भटकूं लेकिन मेरा मन नहीं भटकना चाहिए। जिस दिन मेरा मन भटक जाता है ना, उस दिन कोई भी वस्तु, कोई भी ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। तो कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। जब मीरा भी भक्ति करके प्रभु को प्राप्त कर सकती है, जबकि मीरा ने प्रभु को देखा भी नहीं था, सिर्फ वो उनकी मूर्ति से प्रेम करती थी। तो हम लोगों के पास तो सब कुछ है, प्रभु का स्वरूप भी है, फिर भी हम क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि हमारा मन हमें विचलित करता है। इस 1 मिनट के भटकाव में ना मन बहुत ही चलचित्र हमारे सामने लेकर आता है। आप ध्यान कीजिए, आप कर्म कीजिए, आप भक्ति कीजिए, लेकिन उन सभी में आपके पास सबसे पहले इस बात का आभास होना ज़रूरी है कि क्या आपके मस्तिष्क में कोई कूड़ा तो नहीं है। आप इस प्रश्न को खुद से पूछिए। जिस दिन आप इस प्रश्न को खुद से पूछेंगे कि क्या आपके मस्तिष्क में कोई कूड़ा करकट तो नहीं पड़ा, वो कूड़ा करकट ये नहीं कि एक ही बात हो, वो कोई भी बात हो सकती है जो काफ़ी समय से आपके पीछे पड़ी हुई है। और जिस दिन आपका मस्तिष्क पूर्णतया खाली नहीं होगा ना, आपको प्रभु के दर्शन हो ही नहीं सकते। आपको प्रभु के दर्शन तो क्या, कोई भी संकेत नहीं मिल सकता। तभी तो कहते हैं ध्यान में कुछ साइन और सिम्टम्स को फॉलो किया जाता है कि आपको 1 आई दिखी, क्या आपको कलर्स दिखे, क्या आपको कुछ ऐसा संकेत दिखा कि आपसे कोई हायर एनर्जी कनेक्ट होना चाहती है, क्या आपको अपने सराउंडिंग्स किसी एनर्जी का अभाव हुआ, क्या आपको कभी लगा कि ये जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है इसके मन में कुछ और चल रहा है। जिस दिन आपको ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत आभास होने लग जाएंगी ना, तब आपको लगेगा कि ये जो मार्ग है ना ध्यान का, ये सबसे ही अलग मार्ग है। तो आपको कहीं पे भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है।
अपने ईश्वर को, अपने प्रभु को सिर्फ अपने खुद के मन के अंदर झांक के देखिए, अपनी आत्मा में झांक के देखिए कि वो कहाँ है। आपको सर्वश्रेष्ठ उनका आकार दिखने लग जाएगा। आप हमेशा विचलित जो होते हो ना, वो शांत हो जाओगे। जिस दिन आप शांत हो जाओगे ना, उस दिन आपके मन में जो ये प्रश्न चल रहा था ना, वो भी शांत हो जाएगा। तो इसीलिए परेशान ना होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए। सिर्फ ध्यान के सही मार्ग को अपनी लाइफ में लेकर आइए। 10 मिनट अपने आप को दीजिए और धीरे धीरे आपको अपने आप ही पता चलेगा कि कैसे और कब आपके सामने वो सारी चीज़ें खुद से आने लगी हैं जो कभी आपने देखी भी नहीं थी, जो कभी आपने महसूस नहीं करी थी। थैंक यू सो मच।